ब्रेकफास्ट भी बना दिया, लंच भी बना दिया, डिनर भी हो गया, हस्बैंड को ऑफिस भी भेज दिया, बच्चे स्कूल चले गए और उसके बाद सारा काम कंप्लीट करते करते किचन की क्लीनिंग में लग जाते हैं। और ये क्या, किचन को क्लीन करते करते हमारा सारा टाइम ही निकल जाता है, खुद के लिए तो टाइम ही नहीं बचता। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? हम अपने किचन को क्लीन करने में उन सभी टिप्स को फॉलो नहीं करते और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि किचन को साफ़ करते करते हमारा सारा टाइम हाथ से निकल जाता है और लास्ट में हम ये रिग्रेट करने लगते हैं कि बस खुद के लिए तो थोड़ा टाइम ही नहीं मिला, थोड़ा फ़ोन चला लेती, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेती। तो उस रिग्रेशन में नहीं रहना है। आज के इस वीडियो में मैं यही सब टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे उन टिप्स को हम अच्छे तरीके से फॉलो करके अपने किचन को साफ़ और मैनेजेबल रख सकते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मुझे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। अपने सिंक एरिया के नीचे एक मैट ज़रूर रखिएगा ताकि सिंक में बर्तन को धोने के टाइम कुछ भी पानी अगर गिरेगा तो इसमें सोख लेगा और इससे हमारा किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। ये सभी टिप्स छोटी लगेगी लेकिन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके ही हम एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। कभी भी अपने किचन में या अपने सिंक में जूठे बर्तन या ऐसे ही नहीं रहने दीजिए क्योंकि उससे भी हमारा किचन गंदा दिखता है। अगर किसी भी तरह का बर्तन सिंक एरिया में निकलता है तो उसे साफ़ करके तुरंत ही सिंक को क्लीन कर दीजिए। हमारा सिंक एरिया जितना साफ़ रहेगा किचन देखने में उतना ही अच्छा लगेगा। जब भी हम किचन में काम करते हैं इस तरह के छोटे मोटे पैकेट्स निकलते रहते हैं, चाहे वो बिस्किट के हो या किसी मसाले के हो, तो उसे स्टोर करने के लिए इस तरह का मैं एक टेक अवे कंटेनर रखती हूँ और प्लास्टिक को स्टोर कर लेती हूँ और नेक्स्ट डे जब मैं अपना गार्बेज फेंकती हूँ तो इन सभी कंटेनर्स को खाली कर लेती हूँ। तो इससे भी किचन हमारा साफ़ रहता है, सुंदर रहता है। चाय की चुस्की लेना किसे पसंद नहीं होता, चाहे हो सुबह या हो शाम, हम चाय को ज़रूर ही पीना पसंद करते हैं। लेकिन पीने के बाद उसके बर्तन को क्या, उसको धोने में तो हालत ही ख़राब हो जाती है। लेकिन अब से वो नहीं होगी। चाय को मज़े से पीजिए, चाय की चुस्की का आनंद लीजिए और उस चाय वाले बर्तन में पानी को भर के रख दीजिए। आधे घंटे तक उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप क्लीन करेंगे तो बहुत ही कम एफर्ट में क्लीन हो जाएगा। बस हो गया चाय के साथ हमारा ये टिप। अब देखिएगा ये चाय का बर्तन कितना चकाचक हो गया है। पहले मैं भी ऐसे ही परेशान रहती थी कि कितना टाइम लग रहा है इसे साफ़ करने में, लेकिन अब इस टिप के कारण मेरा ये काम बहुत ही आसान हो गया है। जब कभी हम अपने किचन में इस तरह की सब्जियों को छीलने का काम करते हैं, उन्हें काटते हैं, तो उनके वेस्ट निकलते ही हैं। तो इस तरह से छोटा सा एक बास्केट लेकर के उसे अपने काउंटर टॉप के ऊपर ज़रूर रखिए। इससे आपके जितने भी छिलके होंगे, जितने भी वेस्ट होंगे उसमें जमा हो जाएंगे और लास्ट में आप उसे डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। नहीं तो आपको बार बार डस्टबिन की तरफ भागना पड़ेगा और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं और कम मेहनत में ज़्यादा काम हो जाएगा। ऑयल कंटेनर्स को हम अगर किसी भी बास्केट में रखते हैं ऐसे ही तो उसके नीचे ऑयल्स के दाग पड़ने लगते हैं और लास्ट में हमारा वो बास्केट भी गंदा होने लगता है। तो उसे ऐसे नहीं रखना चाहिए। उसके नीचे किसी भी तरह का लाइनर प्लास्टिक हो या फिर पेपर वगैरह डाल के ही रखना चाहिए। इससे नीचे कभी भी ऑयल के दाग नहीं पड़ेंगे और आपको बार बार धोने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने दिन भर की कुकिंग कंप्लीट करने के बाद जब भी हम रात को अपना कुकिंग करते हैं उस टाइम ऑयल बॉटल को ज़रूर ही क्लीन कर लीजिएगा। नहीं तो वो ऑयल धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और हमारा ऑयल कंटेनर गंदा होने लगता है।
इस तरह से छोटे छोटे कतरन काट करके अपने पास रखिए और उससे अपने ऑयल कंटेनर को क्लीन कर लीजिए। इससे आपको लास्ट में जो जितना एफ़र्ट दे करके कंटेनर को क्लीन करने में लगेगा वो एफ़र्ट बच जाएगा और आपका कंटेनर हमेशा साफ़ लगेगा। हम अपने किचन में काम करते करते, खाना बनाते बनाते भी बहुत सारी चीज़ों की क्लीनिंग कर सकते हैं। चाहे वो मसालेदानी हो या किसी भी तरह का कंटेनर हो, अगर किसी का भी यूज़ हमने किया है तो उसे तुरंत वाइप करके क्लीन कर देना चाहिए। इससे बाद में जो एफ़र्ट ज़्यादा लगेगा उससे हम बच जाएंगे और हमारी चीज़ें लंबे टाइम तक साफ़ रहेगी। इसी तरह अगर आपने अपने कुकिंग में मसाले को पीसा है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया है, उसके लिए अगर आपने मिक्सर को यूज़ किया है तो उसे ज़रूर ही वाइप करके क्लीन कर लीजिए। हार्डली 30 टू 40 सेकंड्स में ये ईज़िली क्लीन हो जाएगा। नहीं तो बाद में आपको ज़्यादा टाइम दे करके इसे क्लीन करना पड़ेगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेडेक वाला काम बन जाएगा। और इस तरह के अप्लायंसेस को अगर आप अपने किचन में रखते हैं तो उसे ओपनली ना रखिए, उसे किसी भी तरह का कपड़े को ढक करके ही रखिए। इससे वो ग्रीसी नहीं होंगे और हमेशा साफ़ लगेंगे। हम जब अपने किचन में इस तरह का कुछ बनाते हैं, चाहे वो सब्जी हो या कुछ भी हो, तो उसकी कलछी हो या छलनी को हम रखने के लिए इस तरह का जगह ढूंढते हैं। या तो उसे गैस पर रख देते हैं या काउंटर टॉप के ऊपर रख देते हैं और लास्ट में वो गंदा हो जाता है। तो वैसा ना करके एक थाली या प्लेट को रखिए। इससे आपका काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होगा और बार बार गैस को पोंछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी टिप्स छोटी लगेगी, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी टिप्स से हम एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। जब भी हम रोटी बनाते हैं, अगर ऐसे ही काउंटर टॉप के ऊपर बेलने लगे तो पूरा काउंटर टॉप के ऊपर सूखा आटा बिखर जाता है, जो कि अगेन देखने में गंदा लगता है। तो हमेशा नीचे एक इस तरह का कपड़ा बिछा लीजिए और उसके बाद ही रोटी बनाइए। इससे जितना भी सूखा आटा होगा वो कपड़े पर गिर जाएगा और आपका काउंटर टॉप गंदा नहीं होगा। नहीं तो ये सूखे आटे बहुत ही छोटे छोटे जगह में फंस जाते हैं और बाद में उन्हें साफ़ करना बहुत ही दिक्कत वाला काम हो जाता है। इसी तरह अगर रोटी बनाने के टाइम अपने परथन का यूज़ किया, सूखे आटे का यूज़ किया, तो उसके भी कंटेनर को अच्छे तरीके से वाइप कर दीजिए। नहीं तो ये कब गंदी हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़े थोड़े एफर्ट से हम अपने किचन को साफ रख सकते हैं। दिन भर में हम अपने किचन में ना जाने कितने तरह के कपड़े का यूज़ करते हैं, टॉवल्स का यूज़ करते हैं। कभी किसी चीज़ को पोंछने के लिए, वाइप करने के लिए हैंड टॉवल्स हो गए, तो रात में उसकी क्लीनिंग ज़रूर ही कर लीजिए। इस तरह का मैं छोटे से सर्फ़ का डब्बा रखती हूँ और एक गर्म पानी में इन सभी को डिप करके थोड़ा देर के लिए छोड़ देती हूँ और उसके बाद किचन को क्लीन करते करते ये ईज़िली क्लीन हो जाते हैं और सुबह अगेन इन सभी टॉवल्स को वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा मुझे ड्राई ही मिलते हैं। तो इस तरह से किचन का भी काम आसान हो जाता है और सुबह हमारा किचन बहुत ही साफ़ और सुंदर लगता है। और लास्ट में अगर डिनर बनाने के बाद टाइम है और नहीं तो डिनर कंप्लीट करने के बाद अपने किचन की क्लीनिंग ज़रूर ही कर लीजिए। अगर आपने मेड लगा करके रखी है तो बर्तन को किसी भी कंटेनर में, बड़े कंटेनर में डाल के छोड़ दीजिए और किचन को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। अगर हमारा किचन में किसी भी तरह का फूड पार्टिकल्स वगैरह गिरा हुआ रहता है तो अगेन वो कॉकरोचेस, चींटियाँ लगने लगती है, तो जो हमारे किचन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो हमारे किचन को बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं रखेगी। सो पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, अपने गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए ताकि सुबह किसी भी तरह का ज़रूरत पड़े, चाय ही बनानी पड़े तो हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुंदर दिखे। क्योंकि सुबह सुबह किचन अगर हमारा सुंदर साफ़ दिखता है तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है। नहीं तो गंदे किचन को देख करके मन नहीं करता कि बस जा कर के थोड़ा सा मैं चाय भी बना लूँ, ऐसा मन बिल्कुल भी नहीं करता। तो हाफ़ एन आवर दे करके अपने किचन की क्लीनिंग कर लीजिए और इन सभी हैबिट्स के कारण हम अपने किचन को लंबे टाइम तक क्लीन रख पाएंगे। ये सभी बातें छोटी लगती है, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम अपने किचन को साफ़ और सुंदर रख सकते हैं। इन्हीं सभी टिप्स के कारण किचन की डीप क्लीनिंग की ज़रूरत तुरंत नहीं पड़ती है
और जब कभी हम किचन की डीप क्लीनिंग करेंगे उस टाइम बहुत ही कम समय में हमारा किचन डीप क्लीन हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, पसंद आई है, तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा, क्योंकि आपका ही सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, मुझे आगे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।